यूट्यूब चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं स्थित हूं युवराजपुर में, और युवराजपुर में इस समय जब मुझे सूचना मिली, मेरे प्रिय छोटे भाई ने मुझे बताया कि भैया आप यहाँ पे आइए। मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, मास्टर साहब हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको अपने कैमरे से दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इस समय अपना समय दे रहे हैं। ब्रजेश भैया है, अरुण चाचा जी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं और एक किसान है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय गाजीपुर में पहली बार कोई भी यूट्यूबर अपने चैनल से दिखा रहा है, और मेरे साथ जो भी पैनल है मैं इनका अपने चैनल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए श्री सुनील कुशवाहा जी हैं, और वह इस समय जो उनकी राय है, उनके साथ एक खास मुलाकात मैं उनसे जानना चाहूँगा। सुनील जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। और मैं इस समय चाहूँगा, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े मेरे आदरणीय ग्रामीण बैठे हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें क्या बताएंगे, जैसे जो भी मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती में जब किसान करता है तो जैविक खेती के फसल में रासायनिक उर्वरक न डालने से उपज कैसी बढ़ेगी, इसके बारे में आप बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। जैविक खेती जब हम करेंगे तो फर्टिलाइज़र को जब हम कम करते हैं तो एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम आपके सामने आता है कि रासायनिक खाद न डालने से हमारी पैदावार कैसे बढ़े, उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपका रहा है। तो इस पर छोटी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। आज से 20 साल 25 साल पहले सबको पता भी कि हमारी खेती जब होती थी तो इतने ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते थे, फिर भी हमारी खेती अच्छी होती थी। मीन्स हमारी मिट्टी में सारे मित्र कीट उपस्थित थे। उस टाइम हमारी मिट्टी में सारे पोषक तत्वों भरमार थे। लेकिन आज हमारी मिट्टी धीरे धीरे क्या हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, खाली हो चुकी है। और जो हम जैविक खेती कराने का प्रयास करते हैं, जैविक खेती से होता क्या है कि जो हमारे मिट्टी में मित्र कीट अनअवेलेबल फार्म में हैं, सुसक्तावस्था में हैं, चाहे नहीं हैं, उन मित्र कीटों का फिर से आवागमन हो जाता है। पहली चीज़, जब इन मित्र कीटों का आवागमन हम आपकी धरती माँ में होगा तो होगा क्या, पहले धरती माँ में जो अनएक्टिव फार्म में फर्टिलाइज़र है, मीन्स डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर, आपके शब्दों में, हमारे शब्दों में कुछ और उसको कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला मित्र कीट, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। ग्रेन लगाते हैं, अब धान है, गेहूं है, सब्जी है, अन्य चीज़ें फसल लगाते हैं, इसमें एजिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। दूसरा चीज़, सबसे ज़्यादा किसान फास्फोरस का उपयोग करता है। अब फास्फोरस कम डालने से पैदावार कैसे अच्छी हो, अब वो क्या करेगा, एक मित्र कीट ला के अपने खेतों में डाल दे, जिसे हम पीएसबी बोलते हैं, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। अब इस पीएसबी का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इसमें एक आएगा जिसमें हम सुडोमोनास आएगा, एक बैसिलस आएगा। ये क्या करेंगे कि इन जो भी फर्टिलाइज़र हैं जो सुसक्तावस्था में हमारा ये फास्फोरस पड़ा हुआ है या अनअवेलेबल फार्म में, उसको घोलेगा और पौधों तक ले जाने का काम करेगा। ठीक, लेकिन इसी में एक वर्गीकरण और आता है जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा, जिसे VAM के नाम से जानते हैं। ये काम क्या करेगा, जो फास्फोरस आपका घुल चुका है उस फास्फोरस को ये माइकोराइजा पकड़ेगा और जड़ के पास ले जाके चिपका देता है। ये सीधा साधा एग्जाम्पल। ठीक है, जब ये सारी क्रियाएं होंगी तो ऑटोमेटिक आप फर्टिलाइज़र कम भी डालेंगे तो आपकी पैदावार बड़ी अच्छी होगी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और इस समय मेरे बड़े चाचा जी, ब्रजेश चाचा जी हैं, और वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। चाचा जी, पूछिए। जैविक कंट्रोल से फसलों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका सर जी। सबसे बड़ी समस्या यही आज की डेट में किसानों के पास है कि हम तो बैक्टीरियों की बात कर लिए, मित्र कीटों की, फसल का उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा ले गए, उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब कीटों का, इंसेक्ट, पेस्ट और फंगस का जब बहुत ज़्यादा आक्रमण हो तो इनसे हम अपने पौधों को सुरक्षा कैसे करें, ये आज के किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। कि अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि जिससे हम क्या करें, किसानों के पास उनके समझ से कि हम उसका उपयोग करें और पेस्ट इंसेक्ट से अपने पौधों को बचा ले जाएं। लेकिन आ चुका है, शुरू में से ही हम बात कर रहे हैं कि आज हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक हो चुकी है। कुछ ऐसे सिस्टम है जिसका आप उपयोग करेंगे तो आप अपने पेस्ट, इंसेक्ट और फंगस को भी कंट्रोल कर सकते हैं जैविक तरीके से। वो तरीका ये है, सबसे पहला तरीका, आप अपने घर पे ही, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, बना लीजिए। अब ब्रह्मास्त्र का सीधा सीधा एग्जाम्पल इसके शब्द से ही पता चल रहा है, वो अस्त्र जो कभी खाली न जाए। अब ब्रह्मास्त्र बनाने का तरीका होता है कि आप अपने इस जंगल से, खासतौर से बगीचा है,
आप सब लोग देख रहे हैं इस बगीचे में बहुत से ऐसे पत्ती होंगी, पेड़ होंगे जिनको हमारा जानवर नहीं खाता है। जैसे धतूरा का पत्ती जानवर खाता है, मदार का पत्ती जानवर खाता है, ठीक है। इसी तरीके से कनेर का पत्ती जानवर नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से कुछ उन पौधों का आप चुनाव करिए जिन पौधों को हमारा पशु नहीं खाता है। सीधा सीधा एग्जाम्पल, नाम मत लीजिए कौन सा पौधा, बस ऐसा करिए कि उन पौधों की पत्तियों का चयन करिए जिसका पत्ती आपका पशु न खाता। उन पौधों के पत्तियों को आप तोड़िए, ठीक है, और कम से कम 5 किलो 7 किलो बना लीजिए, ठीक है। और उसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा काट लीजिए, या तो हल्का सा किसी खान फान में थोड़ा थोड़ा कुछ लीजिए। कुचने के बाद क्या करिए, एक 15-20 लीटर का पानी ड्रम लीजिए, उसमें उस पत्ती को डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, लाल कपड़ा से ढक दीजिए, छाँव में रख दीजिए। उसको 10 से 15 दिन तक सेम तरीके से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें पत्ती आपकी पीली पड़ गई होगी, ठीक है। अब पत्ती जो पीली पड़ गई है, अब उस पत्ती को आप निकालिए और 15 लीटर में 1 लीटर वो जो आपका तैयार है उसको छान के डालिए और बढ़िया से स्प्रे करिए। आप पूरे पौधों को नहलवा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पौधों पे इंसेक्ट नहीं आएगा, पेस्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जैविक खेती करने का सबसे बड़ा तरीका और एक सीख देता है हम आपको कि रोग आने से पहले इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। रोग आ जाए तो इनका उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा ये कारगर कम होता है, ठीक है। ये होता। दूसरा चीज़ फंगस की बात करिए आप कि ये तो हो गया इंसेक्ट पेस्ट पे। अगर फंगस आ जाए, कवक आ जाए तो क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल सा उपाय है हम आपके सामने। छाछ सब लोग देखे होंगे, मट्ठा जिसे कहते हैं, ठीक है। उस छाछ में जैसे मान लीजिए आपका 1 लीटर का कोई तांबा का बर्तन होगा, उस बर्तन में आप छाछ मट्ठा डाल दीजिए, ठीक है। 24 घंटे बाद आप उसको निकालिए और उसका बढ़िया से आप स्प्रे करिए तो आपका फंगस भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसमें पानी मिलाकर पानी मिला के बाबूजी, पानी मिला के आप स्प्रे करेंगे। एक चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या है, मिर्ची की खेती आप लोग करते होंगे, मिर्ची में सबसे ज़्यादा रोग क्या आता है? लिपकल की, गुर्चा की। अब गुर्चा का इलाज अगर जैविक में आएंगे आप, तो चूँकि जैविक पेस्टिसाइड तमाम बन चुकी हैं, नाम लेना चाहेंगे जैसे वायरोसोल के नाम से है, पेस्टोहिट के नाम से है, वायरोहिट के नाम से, ये ऑलरेडी कंपनियां बना रही हैं जो 100% ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट हैं। डालेंगे रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन अगर घर बनाना चाहते हैं आप जैविक चीज़ गुर्चे की, तो कच्चे दूध का आप स्प्रे करिए पानी के साथ मिला के। जैसे अगर 15 लीटर हो उसमें 250 से आधा लीटर कच्चा दूध मिला के आप स्प्रे करिए, गुर्चा छोड़ देगा आपका। ये उपाय बड़ा सटीक होता है, लेकिन कभी किसान करता नहीं है। उसे तो क्या चाहिए? बना बनाया डिबिया चाहिए बाबूजी। नहीं, जानकारी नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? पौधों का शोधन कैसे किया जाए? शोधन कैसे किया जाए? भूमि का शोधन करने का, भूमि शोधन करने के कई तरीके आते हैं। अगर छोटा लैंड हो आपका, जैसे नर्सरी डालते हैं, तो उसका तरीका बड़ा आसान होता है। आप ट्रांसपेरेंट जो एक तरह से पारदर्शी जो प्लास्टिक आती है, पानी भर दीजिए। सबसे पहले उसमें नमी डाल दीजिए बढ़िया से। नमी डालने के बाद जब पानी उसका सूख जाता है, तब उस पर क्या करिए? प्लास्टिक को बिछा दीजिए, ठीक है। जब प्लास्टिक बिछा देंगे, जब धूप होगा, हमारा सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी उस पर, तो हमारी मिट्टी गर्म होती है। उस प्लास्टिक, चूँकि प्लास्टिक पारदर्शी होता है, इस प्लास्टिक से धूप की किरणें अंदर मिट्टी पे भी जाएगी और ढका रहता है। जब गर्म होगी तो भाप बनता है, और उस भाप के सहारे उस मिट्टी के जो भी कह लीजिए हमारे वो फंगस, इंसेक्ट, पेस्ट जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उस गर्मी से मर जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है। लेकिन ये सारी जो तरीके होते हैं एक छोटे लैंड के लिए आती हैं। आपको बड़ा एरिया 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने मिट्टी में मिट्टी शोधन के लिए सबसे पहले बैक्टीरियल चीज़ों का उपयोग करिए, मित्र कीटों का उपयोग करिए। मित्र कीटों का, जैसे हमने पावर प्लांट प्रीमियम का नाम लिया था आपसे, एक बॉटल में 45 टाइप के बैक्टीरिया हैं। इनको बराबर अपनी मिट्टी में डाल के मिट्टी का शोधन कर सकते हैं। अगर फंगस की दिक्कत उकठा आती है, इसका भी अच्छा तरीका है। आप चाहें तो आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सबको पता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने से पहले एक सावधानी बरतेंगे आप। सावधानी ये होगी कि डायरेक्ट ट्राइकोडर्मा ला के अपने खेत में नहीं डालेंगे आप। अगर खेत में तैयारी करने से 8 से 10 दिन पहले आप ट्राइकोडर्मा घर पे लाइए। 25 किलो, 30 किलो, 50 केजी गुड़ नहीं, ये गोबर की सड़ी हुई खाद लाइए, उसमें ट्राइकोडर्मा को मिक्स करिए। मिक्स करके जैसे ये छाँव है, छाँव के जूट का बोरा बिछाइए, उस पर फिर उसको रखिए और जूट के बोरे से ढक के नमी देते रहिए 2 से 4 दिन तक शाम के टाइम पे। आप 5 से 7 दिन बाद देखेंगे कि बोरे के ऊपर हरे कलर का छोटा छोटा कवक टाइप का, फफूंद टाइप का आ गया होगा। ये दिखाता है कि आपका ट्राइकोडर्मा अब डेवलप हो चुका है।
अब बोड़े को हटाइए, बढ़िया से मिलाइए, खेत में नमी हो खेत में फेंक के खेत की जुताई करवा दीजिए। लेकिन जब ये फेंकेंगे आप तो फर्टिलाइज़र तुरंत नहीं डालेंगे, केमिकल चीज़ें 12 से 24 घंटा बाद ही डालेंगे आप। ठीक है, ये आपका भूमि शोधन का तरीका है। और कुछ? बहुत अच्छी बातें आपने सुनील जी साझा की, और निश्चित ही जो किसान है, जो भी मेरे बड़े बड़े आदरणीय लोग हैं, वो इसका उपयोग करेंगे। और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं चैनल से आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।